बकरी को भी ज़िंदा किया था जिसको खा चुके थे, मुझे इसका इल्म नहीं है। मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन बाज़ के फतवे किताब पढ़ा, बुखारी के हदीस का हवाला है कि सोने से और चांदी से तजारत हराम है, तो फिर आज के दौर में पैसे के बदले पैसे जारते हैं और अपने मुल्कों में भेज रहे हैं। बराए मेहरबानी उन लोगों की भी निशानदेही करें जो अपनी ड्यूटी में चालाकी करते हैं। जब मौसम आएगा तो खूब मेहनत करने लगें। अच्छा, जब मुदीर आएंगे तो खूब मेहनत करेंगे, जब वो चला जाएगा तो फिर काम चोरी करते हैं। बहरहाल जो ऐसी हरकतें करते हैं वो अल्लाह के यहाँ बहरहाल वो पूछे जाएंगे। अलबत्ता जो आपने सोने की तिजारत, चांदी की तिजारत, बहरहाल ये हराम है। और ये अल-फिज़्ज़तु बिल-फिज़्ज़ा वज़्ज़हबु बिज़्ज़हब, अल्लाह के नबी ने यदम बेयदीन फरमाया है, सोने को सोने के बदले और चांदी को चांदी के बदले। और अगर कोई शख्स ज़्यादती करके ले रहा है तो ये हराम है। 6 चीज़ें हैं, है ना। लेकिन अगर इसमें जिन्स बदल दी गई, यानी चावल के बदले सोना ज़्यादा लिया जा रहा है या सोने में चावल, तो जिन्स बदल दी गई तो ज़्यादा कम किया जा सकता है। अलबत्ता जो आपने पैसे के बदले पैसे, तो ये जो पैसे हैं इसकी भी जिन्स अलग है भाई। ये रियाल है और वो रुपया है। तो यहाँ जो आप रियाल है वो अगर ये रियाल वहाँ लेके जाएंगे तो जाहिर है कि आपको वो ये रियाल अलग है, वो रुपया अलग है, तो दोनों की जिन्स अलग अलग है, इसलिए कोई उसमें हर्ज नहीं है। मकान, दुकानें या कार का इंश्योरेंस करवाना कहाँ तक जायज़ है? ख्याल है कि जब मकान गिर जाता है या कार का हादसा हो जाता है तो हमें रकम नहीं मिलती है बल्कि कार की मरम्मत करवा दी जाती है। ये मकान, दुकान या कार वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता है, मैंने पढ़ा है, लेकिन वल्लाह मेरे जहन में वाज़ेह तौर पे ये जवाब नहीं है। इसलिए मैं इंशाअल्लाह अगली मजलिस में अगर आप पूछें तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्या बैंक के मुलाजिमों से दोस्ती करना सही है? क्यों नहीं करना सही है। अलबत्ता अगर क्या उनके घर खाना पीना, अगर आप जानते हैं कि उसकी वो जो खाना आपको खिला रहा है सूद का खिला रहा है, तो ना आप उसके यहाँ खाएँ। लेकिन अगर वो उसकी कमाई हलाल की भी है, यानी उसका बिज़नेस भी है, तजारत भी है, और वो सूदी कारोबार सूदी नौकरी भी करता है, तो आप उसके यहाँ दावत खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। शेयर्स का कारोबार हलाल है या हराम? अगर हलाल है, अगर ये शेयर्स के अंदर नफ़ा और नुकसान जो सूद के ताल्लुक़ से होता है तो ये हराम है, हलाल नहीं है। मैंने सुना है कि किसी के पीठ पीछे बात करना गीबत कहलाता है। आप जो देवबंद और निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ बात करते हो ये भी एक गीबत है, जबकि सुना है कि गीबत करने वाला अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो ये सब मर गए हैं जिनकी बातें मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात है, गीबत के ताल्लुक़ से मेरी तकरीर सुलई जालियात के अंदर होने वाली है, जो इस शुबहे का भी उसके अंदर मैं जवाब दूँगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात बतलाता चलूँ कि अगर गीबत लिखना और गीबत को लिख करके फैलाना है ना, ये हराम नहीं है, तो उसका बयान करना हराम कहाँ से है? नहीं समझे आप। मैं जो भी बातें बोलता हूँ वो बातें उन किताबों के अंदर मौजूद हैं, है कि नहीं? अगर और वो बातें मैं लोगों में बयान करता हूँ, मसलन देवबंद वालों ने ये कहा कि अल्लाह ज़िना करता है, अस्तगफिरुल्लाह। सहारनपुर में फलाने हाफिज़ थे, उनकी रंडियाँ मुरीद थीं, वो उनके यहाँ जाते थे, क़याम करते थे, तो वो रंडी का वाक़या मालूम है? उसने कहा कि मैं मारे शर्म के नहीं आ रही थी, पीर ने कहा तू क्यों नहीं आई, कह रहा मारे शर्म। वाक़या मालूम है आप, है नहीं? तो उसमें हज़रत रशीद अहमद साहब गंगोही ने लिखा है, आप लिख के बाँटें तो गीबत ना हो। मैं बरसरे मिंबर आवाम जो बेचारे उन किताबों तक नहीं पहुँच सकते, मैं उनको रहनुमाई कर दूँ, बता दूँ, तो ये गीबत हो जाए मेरे भाई। तो पहले आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, पहले इसको आप लिखना बंद करें, है कि नहीं? ये तबलीगी निसाब, ये फ़ज़ाइल नमाज, ये फ़ज़ाइल आमाल, इसके अंदर जो बुराइयाँ भरी पड़ी हैं, शिर्क व बिदअत, वही तो पढ़ के बताता हूँ। तो ये गीबत कहाँ है? और वो लिखा ही गया है बताने के लिए, पढ़ने के लिए, है कि नहीं? तो जहाँ 10 लोग नहीं पढ़ पाते हैं या उन तक वो